हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए एक पत्र। एंड इट इज़ रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटिस। जी.एल. फ्यूंटिस ने इस लेसन को लिखा है। सो व्हाट इज़ दिस लेसन अबाउट? लेट्स सी। देयर इज़ अ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे हियर इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि लोग कहते हैं, दे रेफर्स टू पीपल। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि जो विश्वास है वो पर्वत को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपना विश्वास किस में होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। पोजेस मीन शो। यही क्वेश्चन है जो ये कहानी हमें दिखाती है। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लैंचो जो कि एक फार्मर है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, गॉड को एक लेटर लिखता है। व्हेन इट क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल पूरी नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसस। हियर व्हाट इज पैसस? नाउ वी स्टडी फर्दर। हम बताएंगे पैसस क्या है। द लैंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लैंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड उसको पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचो आपका आंसर क्या हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और सोचो कहानी कैसे कंटिन्यू होगी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप इसको स्टडी करें। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, अ बैकग्राउंड ऑफ द लेसन। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। Let me tell you about what this picture is about. This picture is a sample of a postal order, which you can say a money order, as you can see here money order. पहले आप लोग आजकल तो फ़ोन पे वगैरह चलते हैं तो उससे डायरेक्टली पैसा सेंड कर देते हैं। बहुत पहले जब पैसा किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था, देन इट वाज सेंड बाय मनी ऑर्डर और यू कैन से पोस्टल ऑर्डर। सो ऐसा एक फॉर्मेट होता था, उस फॉर्मेट में आपको फिल करना पड़ता था इतने रुपीज़, और फिर उसका एड्रेस मेंशन करना पड़ता था। फिर उस एड्रेस पर जाकर जो पोस्टमैन होता था वो उस पर्टिकुलर पर्सन को पैसा दे देता था। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ मनी ऑर्डर। नाउ लेट्स सी द टेक्स्ट। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स होल। द हाउस, वो घर, द ओनली वन जो केवल एक था, इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मीन्स होता है पीक, चोटी, सबसे ऊंचाई पर। लो हिल, लो हिल मतलब मान लीजिए कोई एक वैली है। वैली आप जानते हैं, वैली इस टाइप की होती है, यानी दो माउंटेन्स के बीच के प्लेस को हम वैली बोलते हैं। देन कह रहा है कि उस वैली में एक छोटी सी लो हिल, सपोज यहाँ पर एक छोटी सी हिल है, इसकी क्रेस्ट पर, इसकी ऊंचाई पर एक घर था, और वो घर किसका था? लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Corn, remember the crop was of corn. ध्यान रखिएगा कि जो फसल थी वो किसकी थी? वो कॉर्न की थी। यहाँ पर एक बार एमसीक्यू जब पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि लेंचो के पास जो फसल थी वो किस फसल की थी, यानी उसके खेतों में कौन सी फसल थी? तो दैट वाज कॉर्न। ठीक है, यानी कि जो मक्का था उसकी फसल थी। डॉटेड विद फ्लावर, जिसमें कि फूल डॉट की तरह दिख रहे थे। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और यही फूल, ये फ्लावर्स के लिए कहा गया, यही फूल एक प्रॉमिस करते थे गुड हार्वेस्ट की, इस बार जो फसल है वो बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर। डाउनपोर रेफर्स टू हैवी रेन। डाउनपोर रेफर्स टू हैवी रेन। ओके, या तो तेज बारिश हो जाती, और एटलीस्ट द शॉवर, या फिर हल्की बौछार, यानी एनी हाउ खेतों को पानी की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मीन्स द कंप्लीट होल, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से। लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली होता है क्लोजली, बहुत पास से। लैंचो जो कि अपने खेतों को बहुत क्लोजली जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने सुबह से कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ओर स्काई देखता रहा। ये ध्यान रखना, कहाँ से स्काई देख रहा था वो? नॉर्थ ईस्ट की ओर स्काई देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, हु वाज द वुमेन? द वुमेन वाज लेंचोज वाइफ। लेंचोज वाइफ, ओके।
लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, अब हम कुछ पानी पाएंगे, बिकॉज देयर वर क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। द वुमेन who was preparing supper. Now what is supper? Supper is dinner. Okay, supper is dinner, रात का खाना। लेंचो की वाइफ जो कि रात का खाना तैयार कर रही थी कहती है यस गॉड विलिंग, कहती है हाँ अगर गॉड ने चाहा तो, अगर गॉड की इच्छा हुई तो बिल्कुल मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे लेंचो के वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, और तब तक खेलते रहे जब तक उस वुमेन ने मीन्स लेंचो की वाइफ ने उनको नहीं बुलाया। क्या कहकर बुलाया? कम फॉर डिनर, मीन्स खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान ऐसा हुआ दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट बोलते हैं फोरटेल, फोरटेल FORETELL, फोरटेल मतलब होता है भविष्यवाणी करना। लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब होता है कमिंग फॉरवर्ड, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग फॉरवर्ड। कमिंग फॉरवर्ड, ओके, आगे की ओर बढ़ना। तो नॉर्थ ईस्ट में उनको क्या दिख रहा था? नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा था कि जो माउंटेन्स हैं वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी बहुत अच्छी थी, ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन हियर रेफर्स टू लेंचो। द मैन वेंट आउट, लेंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी रीजन के, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। इतने दिनों बाद बारिश हुई थी तो लेंचो बाहर गया क्या करने के लिए? फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर यानी अपने शरीर पर बारिश को फील करने के लिए। When he returned he exclaimed, जब वो लौटा then he exclaimed, exclaimed वर्ड यूज किया जाता है एक्साइटमेंट के लिए। So excitedly he said, These are not the raindrops, ये बेटा फ्रेज याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। These are not the raindrops falling from the sky, they are new coins। लेंचो कहता है कि ये जो आसमान से बूंदें गिर रही हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है? कॉइन्स हैं, सिक्के हैं ये। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5s, जो बड़ी है रेन ड्रॉप्स वो 10 पैसे के सिक्के हैं और छोटी हैं वो 5 पैसे के। लेंचो ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज ही वॉज गोइंग टू गेट सच काइंड ऑफ प्रॉफिट बाई दीज रेन ड्रॉप्स। ओके, एक बार क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया था कि लेंचो ऐसा क्यों कहता है। सो दिस वॉज द रीजन, बिकॉज बारिश की जरूरत थी खेत को और बारिश हो गई, इसका मतलब उसकी जो क्रॉप है वो फ्लोरिश करेगी, देन ही वुड गेट सम प्रॉफिट। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flour wrapped in the curtain of rain. Wrapped means cover, okay? Wrapped means cover. लेंचो ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मेरा जो फील्ड है, जो कॉर्न है और उसके जो फ्लावर्स हैं, wrapped in a curtain of rain, बारिश के एक पर्दे में ढक गए हैं, यानी इतनी अच्छी बारिश हो रही थी। But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक से तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, हेलस्टोन्स के लिए सेम वर्ड है स्नोबॉल, ओके। स्नोबॉल कह सकते हो आप। हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। देन दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यू सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पर एक कमेंट किया जा रहा है, अगर लेंचो के अकॉर्डिंग, राइटर कमेंट कर रहे हैं, अगर लेंचो के अकॉर्डिंग ये जो बड़े सिक्के थे वो 10 सेंट थे, छोटे सिक्के 5 सेंट थे, तो अगर उसी से कंपेयर किया जाए देन दीज हेलस्टोन्स विल बी सिल्वर कॉइन्स। क्यों? क्योंकि हेलस्टोन्स वाइट होते हैं, सिल्वर भी वाइट होता है। तो एक कमेंट किया जा रहा है कि लेंचो के शब्दों में कहा जाए फिर तो ये सिल्वर कॉइन्स होने चाहिए, यानी इनसे और ज़्यादा फायदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Again, frozen pearls is referred to hailstones.
फ्रोजन पर्ल्स रेफर टू हेलस्टोन्स। जो लड़के बाहर खेल रहे थे वो लड़के दौड़ पड़ते हैं किसके लिए? फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि ओलों को बीनने के लिए। बच्चों को अच्छा लगता है ओले वगैरह गिरना तो उनको उठाने लगते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेंचो कहता है अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। फॉर एन आवर, ध्यान रखना कितनी देर तक ओले बरसे थे। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, जो हेल स्टोन्स थे घर पर बरसते रहे। गार्डन, गार्डन में बरसते रहे। हिल साइड पे बरसते रहे। द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड में बरसते रहे। ऑन द होल वैली, और पूरे वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा क्यों कहा गया है? द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट इज ऑल्सो वाइट एंड द हिल स्टोन्स आर ऑल्सो वाइट। सॉल्ट भी वाइट होता है, हिल स्टोन्स भी वाइट, तो ऐसा लग रहा था कि जो फील्ड है वो पूरा सॉल्ट से कवर कर दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे, जिन फूलों को देखकर लेंचो सोच रहा था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, वो सारे फूल झड़ गए। लेंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का मन दुख से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान खत्म हो गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, क्या कह रहा है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग का मतलब यहाँ क्या है? प्लेग का मतलब यहाँ अटैक से है। ओके, वैसे प्लेग एक पर्टिकुलर अलग डिसीज भी होती है, लेकिन यहाँ प्लेग का मतलब अटैक से है। लोकस्ट क्या है? लिखा हुआ है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप। लोकस्ट टिड्डी को बोलते हैं सिंपली। ये कीड़ा होता है जो कि बहुत सारे ग्रुपिंग में एक साथ उड़ता है, और अगर किसी फसल के ऊपर से गुजर जाए तो पूरी इस क्रॉप को खत्म कर देता है। तो वही लेंचो कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी प्लेग के अटैक ने, सॉरी, जो लोकस्ट हैं उनके अटैक ने कुछ ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो एक दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत, सारे काम बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, लेंचो अपने आप से बात कर रहा है, खुद से सोच रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल अब हम भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उन सबके मन में, कौन सबकी बात की जा रही है? द फैमिली मेंबर्स ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार के लोगों के मन में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब होता है लोनली, अकेला, एकांत। जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के मिडिल में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक होप थी, उम्मीद, क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। सो डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, अपसेट होता है डिस्टर्ब, परेशान हो जाना। अपने आप से लेंचो कह रहा है, डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरे रात लेंचो बेचारा एक ही बात सोचता रहा, क्या था वो? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, हुज यहाँ पर गॉड के लिए आ रहा है, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें, जैसे ही उनको इशारा मिलता है, यानी भगवान की आंखें जैसे ही उनको इशारा मिलता है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, कॉन्सेंस बोलते हैं अंतरात्मा, इनर सोल, कॉन्सेंस रेफर्स टू इनर सोल। कॉन्सेंस मतलब होता है इनर सोल। देन लेंचो कह रहा है कि भगवान की आंखें तो वो भी देख लेती हैं जो किसी के मन में अंदर तक होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, हियर ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस।
लेंचो एक बैल की तरह काम करता था, यानी बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने खेतों में एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन पढ़ा लिखा भी था, वो जानता था कि लिखना पढ़ना क्या है, यानी कैसे लिखा जाता है, लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। डे ब्रेक मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद टाउन ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा, लेटर बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने जो लिखा वो कुछ नहीं था, बस भगवान के लिए एक पत्र था। गॉड ही रॉट, लेटर में क्या लिखा उसने? गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पैसस नाउ। व्हाट इज पैसस? पैसस क्या है? पैसस एक करेंसी है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइड में, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का, लैटिन अमेरिका क्या है? कुछ नॉर्थ अमेरिका, कुछ साउथ अमेरिका की कंट्रीज को मिलाकर ये लैटिन अमेरिका बनते हैं। तो लैटिन अमेरिका कंट्रीज का एक करेंसी है, दैट इज कॉल्ड पैसस। तो देन लेंचो कहता है आई नीड 100 पैसस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। ध्यान रखना 100 पैसस चाहिए थे उसको, ठीक है, और किस लिए? टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। ठीक, दो रीजन्स के लिए। पहला रीजन क्या था? टू सो माई फील्ड अगेन, सो मतलब होता है बीज बोना, यानी मैं अपनी फसल में दोबारा से अपने खेतों में बीज बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि क्रॉप तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज हेल स्टॉर्म ने, और डॉट 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 मीन्स उसने पूरी कहानी लिख दी। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर ऊपर लिखा गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उस चिट्ठी को उस एनवलप के अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। परेशान इसलिए था, सोच रहा था गॉड हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। वेंट टू टाउन, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में वो एक स्टैम्प लगाता है उस लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो पर्सन का मेंशन किया गया है, दोनों अलग अलग हैं। एक है पोस्टमैन, ठीक है, और नेक्स्ट पर्सन है पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो पोस्टमैन जो एम्प्लॉय था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में अंदर भी हेल्प करता था और पोस्टमैन भी था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको गॉड के लिए लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने कैरियर में एज अ पोस्टमैन उसने ये एड्रेस तो कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, ओके। पोस्ट मास्टर जो कि एक फ्रेंडली पर्सन था, फेलो मीन्स पर्सन होता है, फ्रेंडली पर्सन था। ब्रोक आउट, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, तुरंत ही वो सीरियस भी हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, टैपिंग होता है स्ट्राइकिंग, मारना, उस लेटर को डेस्क पर पटकते हुए कमेंडेड, उसने कहा व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, कितना ट्रस्ट है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, कह रहा है कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा इस आदमी के पास है। हु रॉट दिस लेटर, इसने इस लेटर को लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स। Correspondence refers to sending and receiving. पोस्ट मास्टर कह रहा है कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई विश्वास होता जैसा इस आदमी के पास है, जो कि भगवान से डायरेक्टली, गॉड से कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, नॉट टू शेक का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, खत्म करना, इसलिए इस राइटर का भगवान में विश्वास खत्म ना हो। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। एंड व्हाट द आइडिया वाज? द आइडिया वाज आंसर द लेटर, कि लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट।
ये क्लियर था। टू आंसर इट ही नीड्स समथिंग, कि इसका आंसर देने के लिए उसको कुछ और चाहिए, मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। गुडविल मीन सिंपैथी, एक अच्छी फीलिंग। इसका आंसर देने के लिए उसको एक अच्छी फीलिंग के इंक के और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए था, और वो क्या था? मनी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होता है डिटर्मिनेशन, फर्म डिसीजन, लेकिन वो अपने डिसीजन पर पक्का था। स्टक मतलब होता है चिपके रहना, बने रहना। ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने कुछ पैसा अपने एम्प्लॉयज से मांगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी। सो द फर्स्ट थिंग इज आस्क मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ठीक है। हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। 3 जगह से कलेक्ट किया। फर्स्ट तो ये था अपने एम्प्लॉयज से मांगा, सेकंड था खुद अपनी सैलरी का दिया, और थर्ड था अपने काफ़ी फ्रेंड्स को ऑब्लाइज किया, फोर्स किया एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी चैरिटी के रूप में वो दे दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर। देखिए कितना अच्छा फॉर्मेशन है यहाँ पर, टू गैदर एंड टुगेदर। टुगेदर होता है एक साथ, एंड गैदर, गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना। 70 पैसा जो थे वो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, मतलब 100 पैसा जो मांगे थे वो ज़्यादा अमाउंट था उस टाइम उनके लिए, तो इसीलिए उनके साथ इतना अमाउंट इकट्ठा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। सो देन इट इज सेड, कहा जा रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उस पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था, टू गैदर द 100 पैसेस, एक साथ 100 पैसेस कलेक्ट करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ध्यान रखेंगे। हाफ कितना मांगा था उसने? 100, हाफ हो गया 50, तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट मीन्स एटलीस्ट 70। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे को एक एनवलप में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाला। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और इसी के साथ केवल एक कागज़ डाल दिया, एक पेज डाल दिया और उसमें लिख दिया ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। सिग्नेचर के रूप में गॉड मीन्स ये आपको जो मिला है ये गॉड की तरफ से है। द फॉलोइंग संडे मीन्स नेक्स्ट संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है देन यूजुअल, सामान्यता से, यानी अगर वो 5 बजे आता था तो 4 बजे आ जाता है। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, ध्यान रखेंगे लेटर किसने दिया? पोस्टमैन ने। पोस्टमैन ने खुद लेंचो को लेटर दिया। While the postmaster was experiencing the contentment of a man, contentment होता है satisfaction, contentment भी होता है satisfaction। जबकि जो पोस्टमास्टर था वो क्या फील कर रहा था? सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, डीड मतलब एक्ट, एक ऐसा पर्सन जिसने एक बहुत अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट होता है जरा भी, ऑन सीइंग द मनी, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि लेंचो ने जरा भी सरप्राइज क्यों नहीं दिखाया पैसों को देखकर। बिकॉज सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, उसको पता था कि गॉड उसके लेटर का आंसर जरूर देंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसा काउंट किया नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड तो गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो टिकट उस पर विंडो पर जाता है पोस्ट ऑफिस की, वहाँ से एक पेन मांगता है, पेपर मांगता है, इंक मांगता है एंड पेपर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल क्या होता है आपने देखा होगा, बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक पर्टिकुलर प्लेस होता है दीवार के किनारे इस टाइप से, तो वहाँ पर लोग लिखकर अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक राइटिंग टेबल। और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना स्टार्ट करता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, wrinkling of his brows, what does it suggest? It suggests that he was writing something with what he was not happy, कुछ ऐसा लिख रहा है जिससे कि वो खुश नहीं था, अपनी भौं सिकोड़ कर। caused by the effort, जो ये एफर्ट दिखा रही थी
ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि वो अपने कुछ आइडियाज़ उसमें मेंशन कर रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई स्टैम्प, खिड़की पर जाता है, एक स्टैम्प लेता है, टिकट लेता है, विच ही लिक्ड, जिसको वो चाटता है। होता क्या है, जो टिकट्स होती हैं पोस्ट ऑफिस वाली पोस्टल, उसमें पीछे ऑलरेडी एक जेल लगा होता है, अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी लगा दीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो सिंपली लेंचो उसको लिक करता है, चाटता है, एंड देन अ फिक्स्ड, और इसके बाद उसको फिक्स कर देता है, लगा देता है, टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को, अपने मुट्ठी के यानी हाथ के जोर से उसको एनवलप पर लगा देता है। ब्लो होता है एक घूंसा मारना या अटैक करना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाता है उसको खोलता है। इट सेड, इट हियर रेफर्स टू लेटर, लेटर कह रहा है, लेटर में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, मेरे पास केवल कितने पहुंचे हैं, 70 पैसेस, 70 पैसेस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है शेष, बचे हुए, मुझे बचे हुए पैसे भी भेज दीजिएगा। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू बी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल से मत भेजिएगा, जो बाकी के 30 पैसे हैं वो मेल से मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स, यहाँ पर आयरनी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स, वर दे रियली क्रुक्स? सो बंच ऑफ क्रुक्स हियर रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो लेंचो कहता है कि आप मुझे लेटर के थ्रू पैसे मत भेजना, बल्कि वो मुझे किसी और थ्रू भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, इन्होंने मेरे 30 पैसे ले लिए हैं, और यहीं पर लेसन ख़त्म हो जाता है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन, एंड दिस वॉज डिटेल्ड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। टेल मी हाउ डिड यू लाइक इट, कैसा लगा आपको, और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिएगा, पूछ लीजिएगा आप कमेंट में, और बाकी के चैप्टर्स का भी बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। ओके, so thank you for watching this, thank you, have a good day।